राजकुमार की जय हो। कौन हो तुम? मैं आपकी दासी सुजाता हूँ। महारानी ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। मुझे राजकुमार कहकर क्यों पुकार रही हो? इसलिए कि महाराज का यही आदेश है। स्वयं आप भी तो यही चाहती हैं कि मैं आपको राजकुमार कहकर ही संबोधित करूं। चाहती थी, किंतु अब नहीं चाहती। भला तुम में और मुझ में अंतर ही क्या है? क्षमा कीजिए राजकुमारी, अंतर था तो नहीं, पर आपने अपना वेश बदलकर अंतर उत्पन्न अवश्य करना चाहा था। मैं इस अंतर को मिटा देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी ही तरह कन्या बनना चाहती हूँ। बता, मैं क्या करूं? आपने स्वयं को इतना बदल लिया था कि हम दासियों को भी पता नहीं चला कि आप कन्या हैं। आज महारानी ने बताया तो मैं भी दंग रह गई। तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं इस अंतर को मिटाने के लिए क्या करूं? ये कामरूप क्षेत्र है, कामदेव का क्षेत्र। इस क्षेत्र पर उनकी बड़ी कृपा है। मेरी मानिए तो आप भी उनकी साधना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कामदेव की साधना? हाँ राजकुमारी, कामदेव आपकी अवश्य सहायता करेंगे। चित्रांगदा, भगवान आप? तुम पहली कन्या हो जिसने कामदेव का आह्वान किया है, इसलिए मैंने आने में तनिक भी विलंब नहीं किया। मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारा क्या मंगल करूं? भगवान कामदेव, मैं एक बहुत जटिल समस्या में फंस गई हूं। मुझे इससे निकलने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। यदि हमारा हाथ पकड़कर तुम किसी भी संकट से बाहर निकल सकती हो तो हमारा हाथ प्रस्तुत है। बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी देवी? भगवान, मैंने संसार में कन्या बनकर जन्म लिया, किंतु मेरे पिताश्री ने मुझे बालक की तरह पाला। मैं बालक की सोच में इस प्रकार ढल चुकी थी कि मेरा शरीर तो कन्या का रहा, किंतु मेरा मस्तिष्क, मेरे विचार, मेरी भावनाएं सब पुरुषों के समान हो चुके थे। मैं भूल चुकी थी कि मैं एक कन्या हूं। पर जिस दिन मैंने पांडुपुत्र अर्जुन को देखा, उस दिन अचानक मेरे भीतर सोई हुई नारी अंगड़ाई लेकर जाग गई। देवी, तुम तो कह रही थी कि तुम बहुत बड़ी समस्या में फंस गई हो और उससे निकलने का मार्ग भी नहीं मिल रहा है तुम्हें। हाँ भगवान। एक नारी की इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है कि वो अपने नारीत्व को ही भूल जाए। नारी तो उस अदृश्य चित्रकार का बनाया हुआ सबसे सुंदर चित्र है, परंतु इस समस्या से तो पांडुपुत्र अर्जुन ने तुम्हें पहले ही दृष्टि में बाहर निकाल दिया। कदाचित तुम्हारे अंदर सोई हुई नारी को किसी ऐसी ही दृष्टि की आवश्यकता थी जो तुम्हारे शरीर के यौवन को गुदगुदा कर जगा दे। तुम्हारी समस्या का निदान तो हो चुका है देवी, अब और क्या रह गया है? भगवान, मुझे पांडुपुत्र अर्जुन से प्रेम हो गया है। तब तो तुम्हें मेरा वरदान मिल ही चुका है। फिर मुझे याद करने की क्या आवश्यकता थी देवी? भगवान, मुझे विश्वास नहीं कि मेरे मन में जो ज्वाला भड़की है उसकी आंच अर्जुन के मन को भी छू सकेगी। और मुझे इसका ज्ञान भी नहीं कि पुरुषों को कैसे आकर्षित किया जाता है। मुझे समर्पण की इच्छा तो है, किंतु मैं समर्पण का ढंग नहीं जानती। भगवान, मुझे संपूर्ण नारी बना दीजिए। देवी, तुम्हें संपूर्ण नारी बनने का आशीर्वाद मैं अवश्य दे सकता हूं, पर इससे आगे की सहायता केवल मेरी पत्नी प्रीति ही कर सकती है। आयुष्मान भव। देवी, इस कन्या को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है और मैं विनती करता हूं कि यथासंभव इस कन्या की समस्या का निदान कीजिए।
तुम्हारी समस्या मैंने सुन ली है कन्या, परंतु तुम्हें मेरा परामर्श स्वीकार करना होगा। आप जो भी आज्ञा देंगी मैं पालन करूंगी देवी। सबसे पहले तुम्हें इन वस्त्रों का त्याग करना होगा। इन वस्त्रों ने तुम्हारे यौवन और रूप को बांध के रखा है। पुरुष की दृष्टि सर्वप्रथम नारी के वस्त्रों पर जाती है। जो आज्ञा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है कन्या। स्वयं को इस वेशभूषा में देखकर कैसा लग रहा है? मैंने तो पहली बार अपने तन पर कन्याओं की वेशभूषा देखी है। मुझे तो विचित्र सी लज्जा का आभास हो रहा है। लज्जा का नहीं, नारी होने का आभास। नारी के लिए लज्जा उसका सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पता है चितवनों का क्या प्रयोग होता है? नहीं देवी। जो अपनी बात अपने मुख से ना कह सके वो चितवनों के भाव से कह दे। नारी के चितवन और नेत्र उसके सबसे बड़े शस्त्र होते हैं। मैंने इस प्रकार तो कभी सोचा ही नहीं था। मेरा जीवन तो धनुष बाण से खेलता रहा। नारी जब नेत्रों को धनुष बनाकर उससे चितवन का बाण छोड़ती है तो उसका बाण पुरुष के हृदय के आर पार हो जाता है। वो जब अपनी पलकें उठाकर गिराती है तो नभ के तारे झुक जाते हैं, और जब वो उन्हें गिराकर उठाती है तो समय के पांव रुक जाते हैं। उसके होठों की भीगी मुस्कान पुरुष के मन को भिगो देती है। ऐसे इठलाती बलखाती हुई जैसे बसंत की धीमी बयार हो, देखने वाले के हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाए। हरी हरी घास पर बिखरे हुए ओस के मोती भी न टूटे। मैं ये सब कहाँ से लाऊंगी देवी? ये सब नारी के भीतर होता है। उसे ये सब छीनकर भीतर से बाहर लाना होता है। प्रकृति ने ये अनमोल कोश हर नारी के भीतर छिपा रखा है। प्रयत्न करो और देखो प्रकृति ने तुम्हें क्या नहीं दिया है। मैं जाती हूँ। मुझे जब भी स्मरण करोगी अपने समीप पाओगी। आयुष्मान भव। नारी का नारीत्व ही है उसका श्रृंगार। नारी ममता प्रेम का होती है अवतार।